नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद बलबीर में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। अगस्त के तीसरे सप्ताह यानी थर्ड वीक के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसका ये समराइज वीडियो है, तो आप इसे रिवीजन के तौर पे ही लेंगे और आप वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखेंगे। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के पहले महिला जो है न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया है आयशा मलिक को। ये पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं, तो आप ध्यान रखेंगे इसका। नेक्स्ट, हु हैज चोजन आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जुलाई इन मेंस कैटेगरी, यानी आईसीसी के द्वारा जो पुरुषों और महिलाओं में प्रत्येक महीने बेस्ट प्लेयर का अवार्ड दिया जाता है, तो जुलाई के लिए किसको दिया गया है मेंस कैटेगरी में? तो ये दिया गया है शकीबुल हसन को। और शकीबुल हसन जो है ये बांग्लादेश के ऑलराउंडर प्लेयर हैं। वहीं अगर फीमेल में बात करें तो फीमेल में ये दिया गया है स्टेफनी टेलर को, स्टेफनी टेलर को जो कि वेस्ट इंडीज़ की ये महिला खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, इंडियन बैंक लॉन्च MSME मेंटरिंग प्रोग्राम नेम्ड प्रेरणा इन विच स्टेट, यानी प्रेरणा नाम का एक प्रोग्राम जो है, एक मेंटरिंग प्रोग्राम जो है वो इंडियन बैंक के द्वारा किस राज्य में जो है वो अभी लॉन्च किया गया है? तो वो किया गया है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर बी। जो पश्चिम बंगाल है उसमें इस योजना को, इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है इंडियन बैंक के द्वारा। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि प्रेरणा जो प्रोग्राम है वो किस बैंक की है? तो आपको ध्यान रखना है प्रेरणा जो है वो किसकी है? इंडियन बैंक की है। नेक्स्ट, which city will host the country first Himalayan Film Festival from 24 सितंबर to 28 सितंबर, यानी कहने का मतलब है कि 24 सितंबर से 28 सितंबर के बीच में हिमालयन फिल्म जो है फेस्टिवल उसको पहली बार कौन से शहर में होस्ट किया जाएगा? तो वो किया जाएगा लद्दाख, जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है वहाँ पे इसे होस्ट किया जाएगा। अभी लद्दाख में अगर बात करें तो लद्दाख की जो राजधानी है वो कहाँ है? लेह। और यहाँ पे उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर। तो इतनी चीज़ें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च ई-क्रॉप सर्वे इनिशिएटिव विथ टाइड विथ टाटा ट्रस्ट टू हेल्प फार्मर विथ क्रॉप इंफॉर्मेशन, यानी कौन सा जो राज्य है वो अभी ई क्रॉप सर्वे जो इनिशिएटिव है, जो पहल है, उसको किसानों की मदद के लिए टाटा ट्रस्ट के साथ मिलकर के उन्होंने ये इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। तो वो कौन से राज्य सरकार है? तो वो राज्य सरकार है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है अभी इसे लॉन्च किया है ताकि किसानों को फसल की सूचनाएं सही टाइम पे दी जा सके। नेक्स्ट, हाउ मेनी पुलिस पर्सनल हैव बीन अवार्डेड ब्रेवरी मेडल्स ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे 2021, कहने का मतलब है कि अभी कितने जो हमारे पुलिस पर्सनल हैं उनको ब्रेवरी मेडल यानी बहादुरी मेडल से उन्हें बहादुरी मेडल से पुरस्कृत किया गया है इंडिपेंडेंस, जो हम लोग स्वतंत्रता दिवस जो 2021 में मनाए हैं उसमें। तो उसमें दिया गया है कुल 1380 जो हैं हमारे पुलिस पर्सनल उनको। साथ ही अगर बात करें तो कीर्ति चक्र और अशोक चक्र ये दोनों अवार्ड भी दिया गया है इंडिपेंडेंस डे के ही मौके पे। तो कीर्ति चक्र से दिया गया है अल्ताफ हुसैन भट्ट को और अशोक चक्र से दिया गया है राम बाबू को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण दोनों जो है ये भी अवार्ड है और दोनों को मरणोपरांत मिला है, पोस्टह्यूमसली दोनों को मिला है। नेक्स्ट, विच बैंक अनवेल्ड ग्रीन एंड सस्टेनेबल फिक्स्ड डिपॉजिट, तो कौन सा अभी बैंक है जो कि एक ग्रीन और जो यानी कहने का मतलब कि हरित और सतत ये फिक्स्ड डिपॉजिट है उन्होंने इसको स्टार्ट किया है? तो वो किया है HDFC बैंक। HDFC बैंक ने इसे स्टार्ट किया है। तो क्वेश्चन बस सिंपल ऐसे ही आएगा कि ग्रीन एंड सस्टेनेबल फिक्स्ड डिपॉजिट कौन से बैंक ने शुरू किया है? तो वो किया है HDFC। नेक्स्ट, which IIT developed a smart road system to reduce road accident at blind turns, यानी कौन सा जो भारत का IIT है
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उन्होंने विकसित किया है एक स्मार्ट रोड प्रणाली को, ताकि जो सड़क दुर्घटना है उसको कम किया जा सके। जो ब्लाइंड टर्न होती है, जहाँ पे आगे नहीं दिखती है और वहाँ पे टर्निंग होती है, वहाँ पे मुड़ना होता है, तो गाड़ियों का जो टकराव है वहाँ पे ज़्यादा होता है, तो उससे जो है रोड की एक्सीडेंट होती है। तो उसको कम करने के लिए आईआईटी मंडी, ये हिमाचल प्रदेश आईआईटी मंडी, इन्होंने विकसित किया है। नेक्स्ट, विच एम्स हैज बिकम फर्स्ट हॉस्पिटल इन इंडिया टू हैव फायर स्टेशन ऑन इट्स कैंपस, यानी कौन सा भारत का एम्स है जो कि पहला हॉस्पिटल बन गया है जो अपने कैंपस में, उस हॉस्पिटल के कैंपस में ही फायर स्टेशन जो होती है, अग्निशमक जो स्टेशन होती है, वो लगाया गया है वहाँ पे। तो वो लगाया है एम्स दिल्ली, जो दिल्ली में जो एम्स है वहाँ पर अभी इसे लगाया गया है। नेक्स्ट, विच कंट्री स्क्रैप्ड वर्जिनिटी टेस्ट फॉर वुमेन आर्मी कैडेट्स, यानी कौन सा देश जो है वो अभी आर्मी कैडेट्स महिलाओं को जब वो रिक्रूट करते हैं तो वर्जिनिटी टेस्ट होता है उनका, तो उसे अब हटा दिया गया है। अब जो वहाँ महिलाएं उस देश में आर्मी में जाएंगे, आर्मी में उनकी वर्दी होगी, तो उनको वर्जिनिटी टेस्ट नहीं की जाएगी। तो ये हटाया है इसको इंडोनेशिया ने। इंडोनेशिया के अंदर पहले वुमेन आर्मी कैडेट्स की वर्जिनिटी टेस्ट की जाती थी रिक्रूटमेंट के दौरान। नेक्स्ट, जर्मन प्लेयर ग्रेड मुलर निकनेम डेर बॉम्बर पास्ड अवे एट द एज ऑफ 75, विच गेम वॉज प्लेड। कहने का मतलब है कि एक जर्मन खिलाड़ी थे जिनका नाम था ग्रेड मुलर, इनकी मृत्यु हो गई है 75 साल की उम्र में। तो ये कौन सा खेल खेलते थे? तो ये एक फुटबॉल खिलाड़ी थे, जर्मन प्लेयर थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, विच स्टेट विल स्पॉन्सर इंडियन हॉकी फॉर 10 मोर ईयर्स, यानी जो हमारा भारतीय हॉकी है उसको अगले 10 साल के लिए कौन जो है वो स्पॉन्सर करेगा, कौन जो है उसमें पैसा इन्वेस्ट करेगा? तो इंडियन हॉकी को स्पॉन्सर कर रहा है अभी उड़ीसा गवर्नमेंट जो है अगले 10 साल के लिए, यानी कि 2032 के ओलंपिक्स तक इसे और भी इंडियन हॉकी को मजबूत किया जाएगा। चाहे बात करें उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के, उसके बात करें उसके टेक्नोलॉजी के, बात करें उसके ट्रेनिंग के, तो काफ़ी यहाँ पे उड़ीसा सरकार के द्वारा ये ध्यान दिया जाएगा। और इसी तरीके का जो रेसलिंग होती है, जो कुश्ती होती है, उसके लिए कौन सी राज्य सरकार स्पॉन्सर कर रही है इंडियन रेसलिंग को? तो वो है यूपी गवर्नमेंट। कौन सा? उत्तर प्रदेश की सरकार। तो दोनों क्वेश्चन को आपको ध्यान से याद रखना है। नेक्स्ट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड साइंड a $716 million डील विथ विच एविएशन कंपनी फॉर LCA तेजस, यानी कहने का मतलब है कि अभी जो भारत का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है वो एक साइन पैक्ट किया है कौन से एविएशन कंपनी के साथ, $716 मिलियन का ये डील है, ताकि जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है उसकी इंजन को मजबूत बनाया जा सके और उसको जो है उसमें स्टेबिलिटी दिया जा सके। तो वो किया है GE एविएशन के साथ। कौन सा? GE एविएशन। इसमें मैंने ऑप्शन में बोइंग भी है, तो बोइंग भी अमेरिका की कंपनी है, GE भी जो एविएशन है वो भी अमेरिकन कंपनी है, तो आप कंफ्यूजन मत होइएगा, GE एविएशन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, गॉडफादर ऑफ सुडोकू गेम माकी काजी पास अवे एट द एज ऑफ 69, इन विच कंट्री वाज ही बिलोंग। कहने का मतलब है कि सुडोकू जो गेम होता है, आप देख सकते हो सुडोकू गेम किस तरीके का होता है, आप लोग खेले भी होंगे। तो सुडोकू जो गेम होता है उसके गॉडफादर थे, यानी सुडोकू गेम को इन्होंने ही बनाया था, जिनका नाम था माकी काजी। तो उनकी मृत्यु हो गई है 69 साल की उम्र में। तो कौन से देश से बिलोंग करते थे? तो वो जापानीज थे, जापान के थे वो। कहाँ के? जापान के। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज साइंड अ MOU विथ NSDL फॉर डिजिटल एंड ऑफलाइन ट्रेनिंग इन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, यानी कौन सी कंपनी है जो एक साझेदारी किया है NSDL के साथ, जो राष्ट्रीय जो कौशल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसके साथ। किस चीज़ के लिए? तो इलेक्ट्रॉनिक जो सेक्टर होता है उसमें डिजिटल और ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए। तो ये किया है सैमसंग के साथ। कौन से कंपनी के साथ? तो सैमसंग के साथ NSDL ने अभी ये साइन पैक्ट को किया है। और इसके तहत
जो भी 50,000 जो यूथ हैं उनको इसके थ्रू रोजगार एम्प्लॉयमेंट जनरेट दिया जाएगा, यानी वो एम्प्लॉय बन जाएंगे। नेक्स्ट, विच यूनिवर्सिटी रिसर्चर हैव डेवलप्ड अ न्यू कोविड टेस्ट यूजिंग पेंसिल लेड, यानी कौन से जो विश्वविद्यालय के जो रिसर्चर्स हैं, जो वे खोज करने वाले हैं, तो उन्होंने एक विकसित किया है कोविड टेस्ट, और वो भी जो पेंसिल होती है, जो पेंसिल लेड होती है उसके थ्रू। तो ये किया है जो है ये पेनिसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी जो अमेरिका का है, उनके वैज्ञानिकों ने अभी पेंसिल लेड का प्रयोग करते हुए कोविड टेस्ट के लिए उन्होंने कोविड टेस्ट को विकसित किया है। तो आपको इसे ध्यान रखना है, क्योंकि इस तरीके का जो कोविड टेस्ट है वो पेंसिल लेड से कभी नहीं बनाया गया था, तो इसे बनाया है, तो ये एक बेहतर क्वेश्चन हो सकता है, ये आने की संभावना है। नेक्स्ट, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट रिफर्बिश्ड नेशनल जीन बैंक इनऑग्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी, यानी भारत जो है वो भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय जीन बैंक जो है वो विकसित किया गया है, वहाँ पे उसका उद्घाटन किया गया है। तो वो उद्घाटन किया गया है दिल्ली में। कहाँ किया गया है? दिल्ली में किया गया है। और ये कहाँ किया गया है दिल्ली के अंदर? तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च जो पूसा में है वहाँ पे किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। और साथ ही साथ मैं एक और बता देता हूँ आप लोग को यही चीज़, ये दुनिया का दूसरा रिफर्बिश्ड जो नेशनल जीन बैंक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हु विल बी फर्स्ट वुमेन टू बिकम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन 2027, यानी 2027 में भारत के जो हैं पहले महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? तो ये बनेंगी बीवी नागरत्ना। और अब तो ये कंफर्म हो गया है, क्योंकि राष्ट्रपति ने भी इसका अप्रूवल दे दिया है। तो अब बीवी नागरत्ना निश्चित रूप से 2027 में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगी। और मैं ये भी बता देता हूँ, ये 36 दिन तक अपने पद पे रहेंगी, मात्र 36 दिनों तक ये अपने पद पे, चीफ जस्टिस के पद पे ये रहेंगी। और अगर बात करें कि भारत का जो चीफ जस्टिस यानी भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, उसमें टोटल जो कैपेसिटी है वो 34 जज वहाँ पे हो सकते हैं। 34 जज, 33 जो है वो वहाँ पे न्यायाधीश, और एक जो है वो होता है मुख्य न्यायाधीश, यानी कुल मिला के बात करें तो 34 मैक्सिमम कैपेसिटी है। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री अनाउंस टू स्टार्ट टी प्लांटेशन कैंपेन, यानी कि पौधा रोपण अभियान को कौन से मंत्रालय के द्वारा जो है अभी स्टार्ट किया गया है? तो वो स्टार्ट किया गया है जो हमारे कोयला मंत्रालय है उनके द्वारा। तो आपको इससे ध्यान रखना है। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप अनाउंस टू प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्टिविटी टू 6 लाख विलेज इन इंडिया बाय विच ईयर। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कि जो अपने स्किल डेवलपमेंट और जो उद्यमिता के मंत्री हैं उन्होंने अनाउंसमेंट की है जो कि 6 लाख गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो प्रॉपर वहाँ पे दे दी जाएगी। कौन से साल तक? तो इन्होंने जो अनाउंसमेंट की है ये किया है 2024 तक। भारत के 6 लाख गाँव में 2024 तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुँचा दी जाएगी। आपको इसका ध्यान रखना है। और ये जो होगी ना, इसके लिए एक परियोजना चल रहा है भारत में, भारत नेट परियोजना। इसके थ्रू इंटरनेट की कनेक्टिविटी देशों में दी जाती है। नेक्स्ट, टाटा मोटर्स हैज पार्टनर्ड विथ विच बैंक टू ऑफर कार लोन फैसिलिटी। टाटा मोटर्स जो है वो एक अभी बैंक के साथ एक टाइप की है, एक पार्टनरशिप, एक साझेदारी की है, ताकि कार लोन फैसिलिटी को आसान बनाया जा सके। तो ये किया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा टाटा मोटर्स ने अभी ये टाइप की है। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी पार्ट ऑफ NBA समर लीग क्रॉन 2021। कहने का मतलब है कि अभी कौन से पहले भारतीय जो हैं वो बन गए हैं, जो कि नेशनल जो बास्केटबॉल एसोसिएशन होती है उसके समर लीग में, ये एक लीग होता है, अमेरिका का एक लीग है, तो उसके अंदर वो
क्रॉन बने हैं यानी कि उन्होंने जीता है, तो ये हैं प्रिंसिपल सिंह। प्रिंसिपल सिंह जो हैं इन्होंने एक, जैसे लीग होती है क्रिकेट में लीग होती है, वैसे ही ये बास्केटबॉल में ये लीग होती है। तो ये खेल रहे थे, इनके टीम का नाम था सैक्रामेंटो किंग्स। तो सैक्रामेंटो किंग्स जो है उन्होंने इस खिताब को जीता है बास्केटबॉल में, बास्केटबॉल के लीग में। तो ये ध्यान आपको रखना है कि प्रिंसिपल सिंह कौन से खेल से हैं, तो बास्केटबॉल। कौन से टीम के लिए खेलते हैं, तो सैक्रामेंटो किंग्स। और ये कौन से खेल से है, तो ये बास्केटबॉल से है। आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, Which state or UT launched mobile application named Proof to monitor timely completion of projects? यानी कौन सा राज्य या केंद्र शासित जो प्रदेश है उन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रूफ। उसका नाम क्या है, प्रूफ। तो ताकि जो उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके कंप्लीशन का टाइमली मॉनिटर किया जा सके, टाइमली देखा जा सके कि वो काम कितनी अच्छे से हो रही है, नहीं हो रही है। तो इसमें जो अकाउंटेबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। तो ये है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट, इंडिया एंड व्हिच कंट्री साइंड अ MOU फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट कोऑपरेशन? तो जो हमारे यहाँ आपदा प्रबंधन जो है, तो उसके लिए भारत जो है वो कौन से देश के साथ एक टाई अप की है, तो वो किया है बांग्लादेश के साथ। कौन सा, बांग्लादेश के साथ अभी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, रिनोड एथलेटिक्स कोच OM नाम्बियार पास अवे एट द एज ऑफ 89। ही वॉज फॉर्मर कोच ऑफ हिज फेमस एथलीट। अभी जो है OM नाम्बियार साहब की मौत हो गई है, उनकी मृत्यु हो गई है 89 साल की उम्र में। तो ये जो हैं वो किस एथलीट, हमारे जो कौन से फेमस एथलीट के ये कोच भी रह चुके थे, तो ये थे PT ऊषा। जो जिन्हें PT ऊषा को पयोली स्प्रेक्स के नाम से भी जाना जाता है, ये केरला से बिलोंग करती हैं। तो इनके गुरु रह चुके थे, इनके मेंटर रह चुके थे, इनके कोच रह चुके थे OM नाम्बियार। नेक्स्ट, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी? यानी जो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी के नए जो हैं अध्यक्ष कौन बने हैं, तो वो बने हैं NK सिंह। जो 15वें भारत के NK सिंह जो हैं, 15वें जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष भी हैं NK सिंह। तो NK सिंह ही बने हैं। और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, रिप्लेस किया है मनमोहन सिंह को। किसको, मनमोहन सिंह को। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट नेशनल हेल्थ सर्विस कैंपेन? यानी कौन सा जो राज्य है वो अभी एक कैंपेन को शुरू किया है जिसका नाम है नेशनल हेल्थ सर्विस कैंपेन। तो इसको जो है वो किया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा अभियान UP सरकार। कौन सी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी इस कैंपेन को, इस अभियान को वो स्टार्ट किया है। नेक्स्ट, विच स्टेट और UT अनाउंस अ स्मार्ट हेल्थ कार्ड फॉर 3.5 करोड़ पीपल? यानी कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है उन्होंने अभी ये घोषणा किया है कि अपने राज्य के 3.5 करोड़ यानी 3.5 करोड़ लोगों को हेल्थ कार्ड जो है वो बनाई जाएगी, स्मार्ट हेल्थ कार्ड बनाई जाएगी। तो वो किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। उड़ीसा गवर्नमेंट अपने राज्य में 3.5 करोड़ लोगों को जो है वो स्मार्ट हेल्थ कार्ड बनाएगी। तो आपको ध्यान रखना है इससे। नेक्स्ट, रिसेंटली साइंटिस्ट डिस्कवर्ड न्यू स्पेसीज ऑफ फ्रॉग इन विच स्टेट? अभी जो है अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक खोजा है मेढक की एक प्रजाति, नई प्रजाति को। कौन से राज्य में? तो ये खोजा गया है अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। तो और इसका नाम क्या है? इसका नाम है आदि कैस्केड। क्या नाम है? आदि कैस्केड। आप इस मेढक को यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक नई प्रजाति है। नेक्स्ट, अलीगढ़ सिटी जिला पंचायत पास्ड अ प्रपोजल टू रीनेम द सिटी एज, यानी अलीगढ़ जो शहर है उसका नाम अब बदल के क्या रखा जाएगा? तो इसका नाम बदल के रखा जाएगा हरिगढ़। अब अलीगढ़ नहीं कहा जाएगा, इसके लिए प्रपोजल डाल दी गई है। इसका नाम जो है बदला जाएगा और हरिगढ़ रखा जाएगा। और जो मणिपुरी
जो मैनपुरी बोलते हैं उसका नाम रहेगा मायानगर। क्या है? मायानगर। तो दोनों शहरों का नाम अप्रूवल के लिए गया है। तो अब और ये मान के चलिए कि ये हो ही जाएगा, इसका नाम जो है जब अप्रूवल गई है और योगी जी सरकार में हैं तो निश्चित रूप से इसे बदला ही जाएगा। नेक्स्ट, हु इज़ न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एमवे इंडिया? जो एमवे इंडिया जो कंपनी है उसके जो है ब्रांड के राजदूत कौन बने हैं? एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया है मीराबाई चानू को। किसे? मीराबाई चानू। ऑप्शन नंबर ए। मीराबाई चानू जो है वो एक क्या है? भारोत्तोलक हैं, वेटलिफ्टर हैं और उन्होंने ओलंपिक्स में, जो अभी टोक्यो ओलंपिक्स हुई थी उसमें सिल्वर मेडल भारत को दिलवाया था इन्होंने, और पहला मेडल भी इन्होंने ही जीता था। नेक्स्ट, एडीबी एंड इंडिया साइंड $500 मिलियन लोन टू डील एक्सपैंड विच मेट्रो नेटवर्क। यानी अभी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है और भारत ने एक साइन पैक्ट किया है कौन से मेट्रो जो नेटवर्क है उसको एक्सपैंड करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए। तो उसके तहत एडीबी भारत को 500 मिलियन जो है वो लोन दे रही है, $500 मिलियन की ये लोन दे रही है। तो बेंगलुरु जो है, कर्नाटका की जो राजधानी है बेंगलुरु, उसके मेट्रो नेटवर्क को और बढ़ाने के लिए जो है इंडिया अभी साइन पैक्ट किया है एडीबी के साथ। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो इसकी मुख्यालय कहाँ है? मनीला जो है, फिलीपींस की राजधानी मनीला, तो वहीं इसकी हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट, रेयर ऑर्चिड स्पेसीज इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच स्टेट? जो ऑर्चिड होती है एक फूल की एक प्रजाति है, तो उसका एक नई प्रजाति को खोजा गया है भारत के अंदर जो कि कभी नहीं खोजा गया था, कभी ऐसा नहीं पाया गया था ऑर्चिड स्पेसीज। तो ये कौन से राज्य में इसे अभी जो है वो खोजा गया है? तो ये है उत्तराखंड में। जो उत्तराखंड है वहाँ इस ऑर्चिड स्पेसीज को खोजा गया है। तो इस तरीके का जो भी नई डिस्कवरी हो, यानी जो मेढक की नई प्रजाति कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश। ये ऑर्चिड स्पेसीज कहाँ? तो उत्तराखंड। तो इस तरीके का क्वेश्चन, कन्फ्यूजन भी नहीं होगी, आप लोग को नहीं करना है, और बार बार इसको जब आप रिमाइंड करेंगे तो ये याद हो जाएगी, और वीडियो के माध्यम से हम तो याद करवाएंगे ही। नेक्स्ट, Which state government launched राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना स्कीम टू 12 लाख लैंडलेस लेबर्स? कहने का मतलब है कि कौन सा जो राज्य सरकार है वो लॉन्च किया है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना स्कीम। तो ये एक जो है ये स्कीम है कौन से राज्य का? तो ये है छत्तीसगढ़ का। कहाँ? जो छत्तीसगढ़ सरकार है, भूपेश बघेल की सरकार है यहाँ पे, तो वो क्या किया है इस भूमिहीन मजदूर न्याय योजना के अंदर कि जो भी जिसके पास वैसे लेबर, वैसे काम करने वाले जो वैसे मजदूर जिनके पास भूमि नहीं है, तो उन्हें 6,000 रुपया दिया जाएगा इसके तहत। और कितने लोगों को, कितने लेबरर्स को? 12 लाख, यानी छत्तीसगढ़ के 12 लाख लेबरर्स को जिनके पास भूमि नहीं है उनको ये राशि दी जाएगी। तो ये स्टार्ट किया है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट, वर्ल्ड फर्स्ट नीडल फ्री एंड डीएनए बेस्ड कोविड वैक्सीन नेम्ड जाइकोव डी रिसीव्ड इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन बाय विच कंट्री? कहने का मतलब है कि दुनिया का पहला नीडल फ्री और जो है डीएनए बेस्ड कोविड वैक्सीन है जिसका नाम है जाइकोव डी। तो इसको इमरजेंसी आपातकाल प्रयोग के लिए इसे अप्रूवल दे दी गई है कौन से देश के? कौन सा देश इसको दिया है अप्रूवल? तो ये दिया है भारत। बात करें ना तो ये जो जाइकोव डी जो है इसे जो है जाइडस कैडिला ने बनाया है। किसने बनाया है? जाइडस कैडिला ने बनाया है। ये जो है अहमदाबाद इसकी जो है इस कंपनी का हेडक्वार्टर है, ये भारत की है। तो और सबसे इसमें जो खूबी है, सबसे इसका जो शानदार फीचर है, ये नीडल फ्री रहेगी। यानी जो सुई होता है, जो नीडल के थ्रू अभी जो वैक्सीन मिल रही है हम लोगों को, तो वो सुई के थ्रू मिल रही है। एक नीडल चुभाया जाता है, उसके थ्रू हमारे शरीर में प्रवेश करता है उसके जो वैक्सीन है, लेकिन ये नीडल फ्री होगी। तो आपको काफ़ी इसे ध्यान से याद रखना है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वैक्सीन आ गई है, तो उसके नाम से कंफ्यूजन नहीं होना है। जाइकोव डी जो है वो नीडल फ्री है। नेक्स्ट,
विच कंट्री अप्रूव्ड रोनाप्रिव फर्स्ट ईवर एंटीबॉडी ट्रीटमेंट ड्रग कोविड-19 वैक्सीन। देखिए एक और क्वेश्चन है कि रोनाप्रिव जो है उसको कौन से, ये एंटीबॉडी ट्रीटमेंट है, तो एंटीबॉडी ट्रीटमेंट ड्रग कोविड वैक्सीन को किसने अप्रूवल दिया है, तो वो दिया है यूके, जो यूनाइटेड किंगडम है, उन्होंने अभी रोनाप्रिव जो एंटीबॉडी ट्रीटमेंट है वैक्सीन उसको अप्रूवल दी गई है। तो मैंने बताया कि जितने भी वैक्सीन है, अब ये रोनाप्रिव क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि रोनाप्रिव जो वैक्सीन है वो कौन से देश का है, तो यूनाइटेड किंगडम का है, और ये पहली वैक्सीन है जो एंटीबॉडी ट्रीटमेंट है, तो आपको दोनों तरीके से याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है, तो इस्माइल साबरी याकूब को बनाया गया है, इस्माइल साबरी याकूब को। और उन्होंने जगह किसका लिया है, उन्होंने जगह लिया है मुहायुद्दीन यासीन का। इन्होंने कुछ दिन पहले ही रिजाइन कर दिया था मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू हुरून ग्लोबल 500 वैल्यूएबल कंपनी लिस्ट विच इंडियन कंपनी टॉप दिस लिस्ट। यानी कहने का मतलब है कि हुरून जो है वो दुनिया के 500 जो कंपनीज है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, उसका उन्होंने एक लिस्ट तैयार किया है। तो कौन सा भारतीय कंपनी इसमें टॉप पे है, तो इसमें जो टॉप पे है वो है रिलायंस इंडस्ट्री। कौन सा, रिलायंस इंडस्ट्री। आप देख सकते हो इसके माध्यम से पहले जो स्थान है वो रिलायंस इंडस्ट्री का है, दूसरा जो है वो टीसीएस का है, तीसरा जो है वो एचडीएफसी बैंक का है, चौथा इन्फोसिस का है, पांचवा आईसीआईसी बैंक का है। तो कुल मिला के जो भी यहाँ पर भी मैंने लिखा है तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हु हैज रिसीव्ड द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न 2021। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि जो इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबोर्न में हुई थी उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड, सबसे अच्छे अभिनेता का अवार्ड जो है वो कौन से जो है एक्टर को दिया गया है, तो वो दिया गया है मनोज बाजपेयी को। किसको, मनोज बाजपेयी को। आप यहाँ पे देख सकते हो मनोज बाजपेयी को। इनकी एक जो है ये छोटी मूवी थी, वेब सीरीज थी, तो द फैमिली मैन 2। कौन सा, द फैमिली मैन 2 के लिए। तो दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है, कौन से जो है वेब सीरीज के लिए, तो द फैमिली मैन 2 के लिए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन रिपोर्ट व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया। अभी ग्लोबल जो क्रिप्टो को अपनाने का जो रिपोर्ट जारी की गई है तो उसमें भारत का रैंक कौन सा है, तो उसमें भारत का रैंक जो है वो है सेकंड। कौन सा, भारत का रैंक कौन सा है, सेकंड। और फर्स्ट रैंक जो पूछे तो वो है वियतनाम। कौन सा, वियतनाम। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सेक्रेटरी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। यानी जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्ट्री है, जो सूचना एवं प्रसारण जो मंत्रालय है, उसमें नए सचिव कौन बने हैं, तो नए सचिव जो बने हैं वो बने हैं अपूर्व चंद्रा। नेक्स्ट, विच फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च अ न्यू साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड टू इंश्योर सेफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर ऑल। कहने का मतलब है कि अभी कौन सा जो वित्तीय संगठन है उन्होंने लॉन्च किया है साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड। तो ये किया है वर्ल्ड बैंक ने, जो विश्व बैंक है उन्होंने इस फंड को स्टार्ट किया है। तो आपको ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसका नाम है साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड। नेक्स्ट, यहीं पे अगर हम बता दें वर्ल्ड बैंक है, इसकी स्थापना 1944 में हुई थी और इसका हेड क्वार्टर जो है वो वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ, वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट, विच यूनिवर्सिटी वोन नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड फॉर पेटेंट्स। कहने का मतलब है कि कौन सा विश्वविद्यालय को अभी राष्ट्रीय जो है वो बौद्धिक जो प्रॉपर्टी पुरस्कार है उससे दिया गया है, तो ये दिया गया है पेटेंट्स के लिए एमिटी यूनिवर्सिटी को। जो एमिटी यूनिवर्सिटी है उसको इस अवार्ड से पेटेंट्स के लिए अच्छा काम करने के लिए उन्हें अभी जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, recently scientists of which country found an asteroid that killed dinosaur from earth। यानी कौन से देश के अभी वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि जो जो क्षुद्र ग्रह होती है उन्होंने पृथ्वी से डायनासोर को मार दिया था, उनको समाप्त कर दी थी। तो जो डायनासोर को समाप्त किया था उसके लिए जो एस्टेरॉयड था उसकी खोज, उसकी जो पाया है उन्होंने, वो मैक्सिको के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इसकी खोज लगाई है। नेक्स्ट,
मनिका बत्रा एंड विच प्लेयर बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन मिक्स डबल टाइटल एट वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021। तो मनिका बत्रा जो टेबल टेनिस प्लेयर हैं और उनके साथ कौन से जो मेल प्लेयर हैं वो दोनों मिलके पहली बार मिक्स डबल का अवार्ड देता है जो विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप होती है उसमें। तो ये हैं एस गणेशन, जिनका नाम है सातियान गणेशन। आप देख सकते हो यहाँ पे ये मनिका बत्रा हैं और ये सातियान गणेशन, ये दोनों मिल करके भारत को पहला मिक्स डबल का खिताब जो है वो जितवाया है। नेक्स्ट, 2 times चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश श्री कल्याण सिंह पास्ट अवे एट 89। ही आल्सो सर्व एज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट। कहने का मतलब है कि 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके थे उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह, जिनकी मृत्यु हो गई 89 साल की उम्र में। तो आपको ये बताना है कि वो कौन से जो राज्य के गवर्नर के रूप में भी काम कर चुके थे। तो वो राजस्थान के गवर्नर के रूप में वो काम कर रहे थे। कुछ दिन पहले इन्होंने रिजाइन ही दिया था और इनकी अब मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट, साइंटिस्ट फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी डेवलप्ड अ स्ट्रेचेबल बैटरी दैट इज पावर्ड बाय ह्यूमन स्वेट। यानी किस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक विकसित किया है स्ट्रेचेबल बैटरी को, जो ह्यूमन स्वेट, जो मानव की पसीना होती है, उससे वो बैटरी को जो है वो डेवलप किया जाएगा, उससे वो पावर देगा। तो ऐसा जो बनाया है वो बनाया है नांगयांग टेक यूनिवर्सिटी। कौन सा? नांगयांग टेक यूनिवर्सिटी। और इसमें ये जो यूनिवर्सिटी है ये कहाँ की है? ये सिंगापुर की है। आपको ये भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस टीम में जो यूनिवर्सिटी ये जो टीम थी साइंटिस्ट की, उसमें एक भारतीय साइंटिस्ट भी थे, उनका नाम था गुरुनाथन थंगावेल। तो आपको ये भी चीज़ें ध्यान रखना है। और आप लोग वीडियो को जितना मैक्सिमम आप लोग शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिएगा और पूरा देखिएगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्जाम से पहले आप इसे रिवीजन करके जाएंगे। नेक्स्ट, विच इंडियन हैज़ वोन सिल्वर मेडल इन फर्स्ट एवर रेस वॉक 10,000 मीटर्स इन वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप। यानी जो अभी विश्व एथलेटिक्स हो रही है, अभी समाप्त हो चुकी है, तो अंडर 20 चैंपियनशिप के दौरान रेस वॉक में, यानी कि पैदल चाल में 10,000 मीटर, आप सोच सकते हो 10,000 मीटर अप्रोक्सीमेट 10 किलोमीटर होती है ये। तो पैदल चल करके उन्होंने भारत के लिए रजत पदक जीता है उसमें। तो वो हैं अमित खत्री। इनका क्या नाम है? अमित खत्री। आप देख सकते हो यहाँ पे अमित खत्री को, इन्होंने इस रेस को जीता है। नेक्स्ट दोस्तों, तो ये जो 3rd वीक की जो वीडियो थी यहीं पर समाप्त होती है। हम जल्द ही 4th वीक की भी वीडियो को अपलोड करेंगे। तो आप लोग इसी तरीके से प्यार देते रहिए हमारे वीडियो को। और आज शाम के करंट अफेयर्स में, आज की करंट अफेयर्स में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।